बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आज आपको कुछ बहुत मज़े की बातें बताना चाहती हूँ। पिछले सेगमेंट में भी मैंने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं आप लोगों को। उम्मीद है लड़के वालों ने अपने पल्ले से बांध ली होंगी वो बातें। ये कहना चाहती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि आजकल जो मेंटालिटी लड़कियों की हो गई है, वो समझती हैं कि हमारी जब शादी होगी तो हमने जो टेक केयर करना है सिर्फ शौहर का। ये कैसे हो सकता है? आप तो शौहर के लिए जा रही है, आप तो पूरा घर, एक घर इन्वॉल्व होता है दूसरे घर के साथ। आप उस घर में जाएंगी सबको लुक आफ्टर करने के लिए। हाँ, शौहर इज़ द मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं। शौहर तो मेन चीज़ है, लेकिन क्या आप उसके बूढ़े माँ बाप या ज़रा उम्र रसीदा जो उनकी आजकल तो सासें, भाई सासें थोड़ी हैं, वो तो काफ़ी मॉड स्क्वाड हैं, अपने काम करती फिर रही हैं और अपना माशाअल्लाह अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो वो सासें इतना वो नहीं करती कि भाई हाँ हमारे सामने सालन खाना ला के रखो, पानी ला के दो, चाय बना के दो। दे आर वर्किंग देमसेल्व्स। लेकिन अगर आप खाना बना रही हैं, अगर आप कोई काम कर रही हैं, तो इट शुड बी कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब अगर खाना बना रही हैं तो आप अपनी सास ससुर या नंद वगैरह कोई होगी जो कॉलेज में या छोटी होगी, आप उसके लिए भी तो बनाएंगी ना। उसी टाइम में उसका भी बन जाएगा। उसी टाइम में चाय जहाँ 2 लोगों की बनेगी वहाँ 4 लोगों की भी बनेगी। तो ये जो आजकल माइंड्स में आ गया है लड़कियों के, नहीं भाई हम तो सिर्फ अपने शौहर के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्या आप अपने घर में आपकी अम्मी आपके लिए खाना बनाती थी? अब्बा के लिए बनाती होंगी, बच्चों के लिए नहीं। ऐसा क्या सिस्टम था? ये क्या सिस्टम निकाल दिया है कि हम सिर्फ शौहर के लिए बनाएंगे? या तो आपकी वालदा सिर्फ आपके हस्बैंड के लिए बनाती, और कोई दादी या दादा होता उनके लिए ना बनाती और आपके लिए ना बनाती, तो ये चीज़ इनकलकेट होती, आपके माइंड्स में ड्रिल होती, तो आपके दिमागों में आती। ये किस तरह दिमागों में आ रहा है कि घर वालों को आप लोग कुछ समझें ही ना। भाई सब एक घर, एक फैमिली होती है। आप उस फैमिली में ब्याह कर जा रही होती हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप उस घर की बहू हैं। कितनी प्यारी चीज़, उस घर की बहू हैं, आपको चाबियां मिलने वाली हैं, आपको वो घर ट्रांसफ़र होगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप क्या उनकी ज़रा भी खिदमत नहीं करेंगी? माना कि ये इस्लाम में है कि हस्बैंड की आपको ज़्यादातर खिदमत करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का रिवॉर्ड या अवार्ड ज़्यादा रखा है। अगर आप अपने सास ससुर की खिदमत करेंगी, आप उनसे दुआएं ले रही होंगी, अल्लाह ताला खुश हो रहा होगा, आपके नामा अमाल में बहुत अच्छी बातें लिखी जा रही होंगी, आप उनसे स्वीट होंगी, तो आपको क्या पता कि वो अपनी झोली फैलाकर आप लोगों के लिए कितना दुआ कर रहे होंगे कि सारी ज़िंदगी तुम लोग खुश रहो, सारी ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ताला इससे बहुत बहुत ज़्यादा दे। मेरा बेटा कुछ लाता, मैं इतनी दुआएं सारी ज़िंदगी के लिए, उसके बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए देती हूँ। बेटा, ये किस तरह की हमने सोच डेवलप कर ली है अपने अंदर कि हम जाएंगे तो सिर्फ शौहर का करेंगे, सिर्फ उन्हीं के कपड़े। अगर कुछ आ गए कपड़े धुलने के लिए या कुछ आपने एक्स्ट्रा बना दिए, तो अब आप सोचें कि आप कितनी अजीम हैं, आपको कितनी दुआएं उठते बैठते मिल रही हैं। आपको पता है ये दुआ जो है किस्मत बदल देती है इंसान का। इंसान की किस्मत दुआओं से बदली जाती है। ये हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बताते हैं कि आप जो दुआएं लेंगी कि तो आप इधर से इधर पहुंच जाएंगी। आप जो दुआएं लेंगी आपको अल्लाह ताला पता नहीं कितना नवाजेगा। ये जो हमारी छोटी छोटी सोचें होती हैं ना, इनको हमें बिल्कुल निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से। ये बड़ी घटिया सोचें होती हैं। ये मैं तो पता नहीं कैसे फैमिली वाले, कैसी मदर्स अपने बच्चों को अब ब्रिंगिंग उनकी कैसे करते हैं, जो कि बच्चियों में ये सोच आती जा रही है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम इसका नहीं करेंगे। अरे आप लोग सब मिलजुल कर रहें, सब इकट्ठा खाएं पिएं, हंसे बोलें, ठट्ठे लगाएं। वो ज़िंदगी अच्छी है कि अपने आप को घर वालों से आइसोलेट करने की? क्या मज़ा आएगा? किस तरह आप जिएंगी? Man is a social animal. He likes to live in a society, and your house is like a society for you. Remember, you should live like a good family member there. आप आई हैं उधर, सबको हंसे हंसाएं, सबके काम करें, वो आपका काम करेगा। देखो, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर आज आप किसी के काम आएंगी तो कल वो आपके काम आएंगी। इंसान हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हमेशा वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
आइसोलेशन में अकेले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी नीड अ कार टू गो, वी नीड अ कार। या तो आप ड्राइव कर सकती हैं, अच्छा, वरना या तो आपका हस्बैंड ड्राइव करेगा, या फिर आप किसी को कहेंगे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। सौदा आएगा, सामान आएगा, क्या आप सारा कुछ जाके खुद लाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे और आराम से बैठ जाएंगी? इट इज़ नेवर लाइक दिस। हमेशा घर पे भी रहते हुए, ऑफिस में भी, जहाँ जाएंगी तो आप डिपेंडेंट हैं। तो आप ये सोचें कि आपको आइसोलेशन में नहीं रहना, घर में आपको मिलजुल के। औरतें 2-2 बजे तक जो जॉब नहीं कर रही, अरे भाई 2 बजे उठ रहे हो, क्यों, क्या तरीक़ा है? ऐसे होता था क्या घरों में पहले? अब आजकल तो मैं अजीब और गरीब रिवाज देख रही हूँ कि रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। तो अल्लाह ताला तो रिज़्क़ वैसे ही उठा देगा। आपके घरों से हम लोगों के घरों में क्यों रिज़्क़ में बरकत नहीं है? क्योंकि सुबह उठना भी एक इबादत है। हमें ये सिखाया जाता था। अब हमारे माएँ बहनों, बच्चियों को, सबको, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि सुबह उठना भी एक इबादत है। जिस घर में सुबह लोग उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उनके घर में बहुत बरकत होती है। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह को राज़ी कर रहा है। फिर अल्लाह को हम राज़ी करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में भी बरकत डालेगा, हमारी भी। अल्लाह कहेगा तू मेरे करीब है, तू देख मैं भी तेरे करीब हूँ, मैं भी तेरा सुनता हूँ। तो ये मत सोचें कि हम लोगों को अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद उस घर में भी बना कर रखनी चाहिए। ये बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए बढ़ेंगी। आप जब अगर ऑफ़िस भी जा रही हैं, अगर आपके बच्चे हो गए हैं और आपने ऑफ़िस जाना है, तो अब आप सोचें आपकी सास होगी या नंद या कोई भी होगा, तो शी विल बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर यू। आपके बच्चे को खुशी खुशी रखेंगी, क्योंकि आप उनके साथ खुशी खुशी रह रही हैं। अगर आप भी नाक मुँह चढ़ा के, वो कहेंगे लो अब ये कमाने चलिए अपने लिए, हम क्यों इसका बच्चा संभालें, तो वो भी टिट फॉर टैट, वो भी आपको फिर वैसा ही मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तो अगर आप दूसरों के साथ अच्छी रहेंगी तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। आप प्यार मोहब्बत से हर चीज़ पर जो आप चाहेंगी, आप देखेंगी कि वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आप प्यार मोहब्बत से उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाएँ, करती रहें अपनी मर्ज़ी। बेशक ज़ाहिर है आप आई हैं तो आपकी भी थोड़ी सी मर्ज़ी होनी चाहिए, आप भी जो चाहती हैं उस हिसाब से होना चाहिए। तो वो किस तरह होगा? वो इसी तरह होगा बेटा कि आप जी में जी मिलाती जाएं। देखें आपकी सास भी जी में जी मिलाकर आप जो चाहेंगी वैसा ही होता रहेगा। जो आप पॉजिटिव बातें उस घर में लाना चाह रही हैं, अगर सास सख्त भी होगी और आप बहुत नरम मुलायम और प्यार मोहब्बत से रहेंगी, देखें वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, आपके साथ वो कितनी अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में रहेगी। जहाँ पे गंद हो, वो उसका उछाल रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है, वो शौहर आया एंटर हुआ तो आप अपने कमरे में ले गई और सास रो रही है मुझे सलाम नहीं किया, आप कह रही हैं नहीं पहले मेरे कमरे में आना था। नहीं, जाने दें वालिदा के पास, बड़ों को सलाम करके उनसे दुआ लेकर आपके पास आएंगे, आपको भी खुशी होगी, वो भी दिल में मुतमईन होगा, उसको भी पता होगा कि मुझे कोई रिफ्ट नहीं है इधर, मुझे कोई, मेरी बीवी कुछ नहीं कहेगी। डजेंट मैटर, मैं अपनी 2 बातें माँ के पास बैठकर करके फिर बीवी के पास जाऊँगा, आपको भी सुकून होगा, क्योंकि घर में कोई टट्टर वगैरह नहीं हो रही होगी। आप भी उसको विश करेंगी, आप भी ग्रीट करेंगी उसको हंसी हंसी। अगर मुंह चढ़ाया हुआ माँ ने भी और बीवी ने भी, आप ये सोचें वो सुबह का गया हुआ मर्द, उसका क्या हाल होगा कि वो आकर ही इनके पहले झमेले पहले ये सुलझाए कि वो क्या कह रही है, किधर जाऊँ, क्या करूँ। नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आई थिंक एवरीबडी शुड बी सिटिंग टुगेदर। जब बच्चा ऑफिस से आता है सब सलाम करें, इकट्ठा बैठें, एक दूसरे के साथ खबरगिरी करें, कैसा रहा दिन, क्या खाया, क्या पका है, बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे हुए, सारा कुछ आप कलेक्टिवली पूछें और हंसते हंसाते ग्रीट करें अपने हस्बैंड्स को। बिल्कुल ये दिल में मत रखें, हाँ वो बीवी का ही शौहर होता है और उसी माँ का ही बेटा होता है, ये याद रखें, ये चीज़ें बदल नहीं सकती। तो आपका शौहर है, वो सारी ज़िंदगी आपका रहेगा। तो माँ को सलाम कर दिया, जिसने पैदा किया तो क्या हुआ, माँ के पास 2 घड़ी बैठ गया तो क्या हुआ। इस तरह की सोचें बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सुकून में रहें। देखें घर में सुकून होगा ना, उस घर में बहुत बरक़ात होंगी, उस घर में बहुत अल्लाह ताला अपना
کرم کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھی اچھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ آپ خوش رہیں گی نا, تو اگر آپ خوشی خوشی سب کچھ ایکسیپٹ کریں گی تو سارے راستے آپ کے کھلتے جائیں گے. یہ مت, اگر آپ اپنا دماغ کو بند رکھیں گی تو ہر چیز آپ کی بند ہوتی رہے گی. اگر آپ اوپن مائنڈڈ ہوں گی ہر چیز اوپن ہوتی رہے گی, آپ کی ہر چیز آپ کی خوشی میں ڈھلتی رہے گی. آپ خوش ہوں گی, ہر ایک کو خوش رکھیں گی, دیکھیں آپ کتنی نارمل رہیں گی. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, یو ول بی ٹینشن فری. آپ اتنی خوش رہیں گی تو آپ دیکھیں آپ کو اپنی سراؤنڈنگس کتنی اچھی لگے گی. آپ کا دماغ ہلکا رہے گا, ورنہ ٹینشن میں آپ کے دماغ میں درد ہوگا. آپ بالکل بھی لائٹ نہیں فیل کریں گی. آپ اس کو سنا رہی ہوں گی, اس کو بچوں میں جھک جھک, شوہر کے ساتھ جھک جھک چل رہی ہوگی. وہ کیا لائف ہے بیٹا؟ نو, you should be very open minded and with a big heart you should greet people, you should greet your family. روزانہ ساس سسر کو ہنستے مسکراتے بات کر لو, کیا جائے گا اس میں؟ کچھ آپ کو نہیں پے کرنا پڑتا. کچھ آپ ہنستے مسکراتے بات کریں تو لوگ کہیں گے کتنی اچھی بہو ہے, کتنی عزت دے رہی ہے, کتنی اچھی لڑکی ہے, کتنا لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ ویری گڈ بکس میں ہوں گی, ناٹ اونلی ان دا فیملی, everywhere in your family, outside, in your relations, in your friends, etc. And you will stay happy. Okay. میں بہت کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں, اس پہ بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں, لیکن میرا خیال اب نیکسٹ ایشو پہ اب ہم بات کریں گے, اور میں جلدی حاضر ہوں گی. اینڈ اب کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.